नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ महान शहीद श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव जी को। 23 मार्च 1910 को महान समाजवादी चिंतक और नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ। जब वो बड़े हुए तब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि 23 मार्च 1931 को श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव जी को अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा दी थी। लोहिया जी की जयंती के अवसर पर मैं आज उनकी सप्त क्रांति की चर्चा आप सभी लोगों के समक्ष करना चाहूँगा और मैं इसमें अपने व्यक्तिगत एक कार्य का भी उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा। जब मैं एसडीओ था दरभंगा में तो वहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आदमकद प्रतिमा लहरियासराय चौक पे लगाई गई थी। मैं एसडीओ के रूप में उसमें सहभागी था। मुझे बहुत से कार्य करने का अवसर इस महान विभूति के लिए मिला। तो जो मुख्य स्तंभ है उस आदमकद प्रतिमा से संबंधित गोलंबर का, उस पर मैंने सप्त क्रांति को खुदवाया, जो आज भी लोग जब गुजरते हैं उस चौराहे से तो सप्त क्रांति को बहुत लोग खड़े होकर पढ़ते भी हैं। मुझे यह खुशी है कि इस महान विभूति के लिए मुझे अपने सेवा काल में कुछ करने का अवसर मिला। जयप्रकाश बाबू की जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था 1974 में, उनसे जब पूछा गया कि आपकी संपूर्ण क्रांति क्या है तो उन्होंने कहा था कि लोहिया जी की जो सप्त क्रांति है वही संपूर्ण क्रांति है। यही हम लोग ये समझें कि सप्त क्रांति कितना पहले, वो कितने दूरदर्शी थे लोहिया जी कि उन्होंने जो सप्त क्रांति लिखी, सप्त क्रांति के रूप में 7 जो उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, वो न केवल भारतवर्ष के लिए वरन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली उनकी क्रांति है नर नारी की समानता। आज हम देख रहे हैं कि नारी शक्ति पूरी दुनिया में पुरुषों की बराबरी में पहुंच रही है। आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की पीएम और इसके अतिरिक्त और कई अन्य कंट्रीज़ में भी प्राइम मिनिस्टर के पद पर महिलाएं हैं। पूर्व में भी श्रीलंका में श्रीमती भंडार नायके, इजराइल में गोल्डा मायर और अपने देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। बिहार सहित कई राज्यों में अब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में है। शिक्षकों की नौकरी में भी 50% आरक्षण बिहार सरकार ने जो दिया उसने काफ़ी सशक्तिकरण किया है महिलाओं का। और बिहार में जो 35% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों पर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है महिला शिक्षा के लिए। और अभी जो कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, तीनों संकाय में लड़कियां टॉप की हैं। एक संकाय में एक लड़के ने ज्वाइंट टॉपर का तगमा हासिल किया। तो ये सशक्तिकरण महिलाओं का हुआ है। बिहार में जो शराबबंदी हुई है, पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा और अभी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ये भी महिला के प्रतिष्ठा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम। दूसरा है चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ। इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्ष 1964 में डॉक्टर लोहिया जब सांसद थे
लोकसभा के। तो वो अमेरिका गए थे दौरे पर। वहाँ पर एक होटल में जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर सिर्फ गोरे प्रवेश कर सकते हैं, वो ज़बरदस्ती उस होटल में घुस गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को जब जानकारी हुई कि भारत के महान समाजवादी नेता और एमपी डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहाँ की सरकार ने खेद प्रकट किया और उन्हें छोड़ा गया। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अपने सिद्धांत के प्रति समर्पित हो सकता है कि अमेरिका जैसे देश में जाकर लोहिया जी ने वहाँ के कानून को तोड़ा और जहाँ कालों का प्रवेश वर्जित था उस होटल में उन्होंने घुसकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि गोरे और काले का विभेद नहीं किया जा सकता है। ये अपने देश के लिए भी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो विभेद की बात हो रही है, महिलाओं की बात होती रही है, इसके संबंध में भी एक खुला संदेश था। तीसरा है संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर का सिद्धांत। अपने देश के लिए यह सिद्धांत सामाजिक क्रांति का उद्घोष था। उन्होंने नारा दिया था कि सन 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इनके पिछड़े की परिभाषा में सभी दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं थी। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में 1978 में पिछड़ों, अति पिछड़ों को क्रमशः 8 और 12% आरक्षण दिया था और 3% महिलाओं को आरक्षण दिया था। ये समझिए कि विशेष अवसर के सिद्धांत पर जब कर्पूरी ठाकुर जी ने ये रिजर्वेशन दिया, उसके बाद देश के, चूँकि तमिलनाडु में अंग्रेज सरकार के समय ही 1929 में आरक्षण दे दिया गया था पिछड़े वर्ग को, SC ST को तो फिर उस वक्त भी मिला वहाँ, और अन्य राज्यों में संविधान जब लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को, तो SC ST को आरक्षण मिल गया था। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने अलग जगाया। उसके बाद मंडल आयोग भी बैठा भारत सरकार की ओर से, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1993 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को मिला, और 2006 में शिक्षण संस्थाओं में यह 27% आरक्षण दिया गया। यही विशेष अवसर का सिद्धांत था लोहिया जी का। चौथा, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए। पराधीन देशों में पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, और इस मामले में सच अगर पूछिए तो एशिया और अफ्रीका महादेश जो गुलामी से जकड़ा हुआ था, धीरे धीरे इन सभी देशों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली। हाँ, विश्व लोक राज जो उनका एक सपना था कि जैसे चिड़िया के लिए किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं, वैसे आदमी के लिए भी किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें पूरी दुनिया में घूमने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं मिल पाया, और जो विश्व लोक कहिए कि राज की स्थापना UNO अभी भी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, जो वस्तुतः लोहिया जी की परिकल्पना थी। पांचवा है निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए। योजना पैदावार पर तो भारत सहित पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, परंतु निजी पूंजी की विषमता पूरी दुनिया में आज भी बहुत अधिक है, और अपने देश में हाल के वर्षों में और बहुत तेज़ी से विषमता बढ़ रही है। कुछ इने गिने पूंजीपतियों के पास देश की बहुत बड़ी जो संपत्ति है वो उनके पास है, और बहुत बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे। इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। छठा है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए। इस संबंध में अपने देश सहित बहुत से देशों में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों पर जो उनके निजी जीवन पर कोई अधिकार पर हमला नहीं हो, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। इसमें अभी भी पूरी दुनिया में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपने देश में भी ये करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्वाधीनता है, बोलने की आज़ादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगे। सातवां है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। लोहिया जी इस बात के घोर विरोधी थे कि अस्त्र शस्त्र पूरी दुनिया में हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ने
दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। और आज भी जो 1 वर्ष से ऊपर से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसने पूरी दुनिया को सशंकित कर रखा है। इसीलिए लोहिया जी की जो ये क्रांति है, इसके अनुसार पूरी दुनिया में अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता है सत्याग्रह, उस पर पूरी दुनिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया में शांति हो और पूरी दुनिया अच्छे से विकास कर सके और दुनिया में कोई विभेद किसी तरह का नहीं हो, न तो अमीरी गरीबी की जो खाई इतनी है वो चौड़ी हो, वरन उसमें बहुत कमी से कमी लाई जाए, काले गोरों का कहीं भेद नहीं हो और उच्च जाति और छोटी जाति की बात विशेषकर जो भारत में है ये समाप्त हो। यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः उन्हें नमन करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय